दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे थ्रिलिस अर्तुरुल में दिखाए जाने वाले 10 ऐसे कैरेक्टर के बारे में जिन्हें ड्रामा में तो बहुत अहम दिखाया गया है, लेकिन इतिहास में इनका कोई भी वजूद मौजूद नहीं है। ये सिर्फ एक महज फर्जी कैरेक्टर हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि वो हमारे यूनिक वर्ल्ड के चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, इस लिस्ट में 10वें नंबर पर नाम आता है गुनकुत अल्प का। गुनकुत अल्प अर्तुरुल गाजी के बहुत ही करीबी सिपाहियों में से होता है और इसे अर्तुरुल गाजी के पहले ही सीजन से दिखाया गया है। और पहले तो गुनकुत अल्प काई कबीले का एक मामूली सिपाही होता है, लेकिन अपनी काबिलियत की वजह से ये अर्तुरुल गाजी के खास सिपाहियों में अपनी जगह बना लेता है। लेकिन गुनकुत अल्प का जिक्र हिस्ट्री में कहीं भी मौजूद नहीं है और ना ही इतिहास की किसी किताब में गुनकुत अल्प का नाम मिलता है। गुनकुत अल्प महज एक फर्जी कैरेक्टर है जिसे सिर्फ ड्रामा के प्रमोशन के लिए बनाया गया है। इस लिस्ट में 9वें नंबर पर नाम आता है दुम्रुल अल्प का। दुम्रुल अल्प को शुरू के पहले सीजन में तो काई कबीले का एक मामूली जंगजू दिखाया गया है जिसने कुर्दोगलू के लिए भी काम किया होता है। लेकिन कुर्दोगलू की मौत के बाद गुनकुत अल्प अर्तुरुल गाजी का साथ देता है और अर्तुरुल गाजी के मेन सिपाहियों में शामिल हो जाता है और अर्तुरुल गाजी इसे एक अहम मुहिम पर भी भेजते हैं। हाजा तोरियान उस्ताद के साथ कारा जैसर किले में जासूसी के लिए भी भेजते हैं, लेकिन फिर भी ये एक महज फर्जी कैरेक्टर है। इस लिस्ट में 8वें नंबर पर नाम आता है मालिक शाह अल्प का। दोस्तों, लेकिन इस कैरेक्टर को चौथे सीजन से पहले नहीं दिखाया गया है, लेकिन चौथे सीजन में इसे अर्तुरुल गाजी के खास सिपाहियों में से दिखाया गया है। और इस किरदार की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसका असली जिंदगी में भी मालिक शाही नाम है और इस कैरेक्टर को भी चौथे सीजन में सिर्फ ड्रामा के प्रमोशन के लिए ऐड किया गया है। इस लिस्ट में 7वें नंबर पर नाम आता है हमजा अल्प का। हमजा अल्प शुरू में तो अर्तुरुल गाजी के बड़े भाई गुंदोगदू का एक अहम सिपाही होता है, लेकिन जब एक बार गुंदोगदू किसी गलतफहमी की वजह से हमजा के थप्पड़ मार देता है तो हमजा अल्प गुस्से में मंगोलों की फौज में नोयान के साथ शामिल हो जाता है। लेकिन बाद में अब्दुल रहमान उसको समझाता है और ये सही रास्ते पर वापस आ जाता है और गुंदोगदू की बीवी यानी सलजान खातून, जिसे पहले ही नोयान ने अगवा कर रखा होता है, उसे बचाने और नोयान को पकड़वाने में हमजा अल्प गुंदोगदू का साथ देता है और यह नोयान के हाथों शहीद हो जाता है। लेकिन इतना बड़ा कैरेक्टर दिखाने के बाद भी ये महज एक फर्जी कैरेक्टर दिखाया गया है। इस लिस्ट में 6ठे नंबर पर नाम आता है ओगुज अल्प का। ओगुज अल्प काई कबीले का एक अच्छा सिपाही होता है और इसे हमेशा तुर्गुत का साथ देते दिखाया गया है। लेकिन ओगुज अल्प नाम का ये सिपाही बदकिस्मती से ये 5वें सीजन में बागनतीनी कमांडर दारगुस के हाथों शहीद हो जाता है और ओगुज नामी ये सिपाही भी तारीखी एतबार से फर्जी तौर पर ही ड्रामा में शामिल किया गया है। इस लिस्ट में 5वें नंबर पर नाम आता है बानोजिजेक का, जिसे दूसरे सीजन में अर्तुरुल गाजी के मामू के कबीले की एक बहादुर खातून दिखाया गया था और इसे अर्तुरुल गाजी के सबसे करीबी साथियों में से एक यानी दुआन अल्प को मोहब्बत हो जाती है और तीसरे सीजन में इन दोनों का निकाह भी हो जाता है। और जब तीसरे सीजन में दुआन अल्प की मौत हो जाती है और बानोजिजेक को एक बेटा भी होता है, लेकिन चौथे सीजन में बानोजिजेक को बिल्कुल ही गायब कर दिया गया है क्योंकि ये महज एक फर्जी कैरेक्टर था। इस लिस्ट में 4थे नंबर पर नाम आता है दुआन अल्प का। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि दुआन अल्प को ड्रामा में बताया गया है कि दुआन अल्प अर्तुरुल गाजी के बचपन से ही साथ होता है और बहुत ही जंग अर्तुरुल गाजी के साथ लड़ता है और ये भी तुर्गुत और बमसी की तरह अर्तुरुल गाजी के साथ हमेशा दुश्मनों से भिड़ जाया करता था और इन्होंने अर्तुरुल गाजी के लिए कारा जैसर किले में भिखारी बनकर 2 साल जासूसी की। लेकिन इस सब के बावजूद भी दुआन अल्प फर्जी कैरेक्टर ही दिखाया गया है
क्योंकि जब ड्रामा के डायरेक्टर से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि दीवान अल्प को सिर्फ ड्रामा को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए दिखाया गया है और इसका इतिहास से कोई भी लेना देना नहीं है। दोस्तों, इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर नाम आता है अलियार अल्प का, जो कि जावदार कबीले के सरदार जानदार का छोटा बेटा होता है। और जब इनके बाप की मौत अचानक से हो जाती है और इनका बड़ा भाई अपनी मकारियों की वजह से अर्तुगरुल गाजी के हाथों मारा जाता है, तो अलियार साहब जावदार कबीले के सरदार बन जाते हैं। और जिस तरह से ये अर्तुगरुल गाजी के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे और हमेशा इंसाफ के साथ काम लेते हैं, उससे तो इन्होंने दिल्ली अर्तुगरुल देखने वाले लोगों के दिल में अपनी एक अलग ही जगह बना ली थी। और ये एक मैदान में अर्तुगरुल गाजी के साथ लड़ते लड़ते सुल्तान अलाउद्दीन कैकबाद के सामने शहीद हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इतना बड़ा कैरेक्टर दिखाने के बाद भी अलियार साहब का कैरेक्टर भी एक महज फर्जी कैरेक्टर था। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम आता है बमसी यानी बाबर की बीवी हफ्सा खातून का। हफ्सा खातून को दिखाया गया है कि ये काराजयसर किले के ज़मींदार की बेटी होती हैं और इन्हें काई कबीले के सिपाही बमसी से मोहब्बत हो जाती है और अपने बाप की मौत के बाद ये अपना किला छोड़ काई कबीले में आ जाती हैं और बमसी से शादी कर लेती हैं और मुसलमान भी हो जाती है। लेकिन दोस्तों, इनका भी इतिहास से कहीं तक कोई लेना देना नहीं है। ये भी एक महज फर्जी ही कैरेक्टर हैं। इस लिस्ट में पहले नंबर पर नाम आता है तुर्गत अल्प की दूसरी बीवी यानी असलिहान खातून का। ड्रामा में दिखाया गया है कि ये शुरू में तो अर्तुगरुल गाजी से मोहब्बत करने लगती हैं, लेकिन जानदार कबीले के सरदार अलियार साहब की मौत के बाद, जो कि इनके बड़े भाई होते हैं, ये सरदार बन जाते हैं और इनके वालिद यानी कि जानदार साहब मरने से पहले ही इनका रिश्ता सादुद्दीन कोपैक से कर देते हैं। लेकिन असलिहान खातून अलियार साहब की मौत के बाद सरदार बनने और अपना कबीला संभालने की वजह से सादुद्दीन से रिश्ता तोड़ देती हैं और उसी दौरान अर्तुगरुल गाजी तुर्गत अल्प का रिश्ता असलिहान खातून से तय करने की बात कहते हैं, तो असलिहान खातून भी इस रिश्ते को मान जाती हैं। तो सादुद्दीन गुस्से में आ जाता है और असलिहान खातून को कई बार मारने की कोशिश भी करता है और आखिरकार सीज़न 4 की आखिरी में ये असलिहान खातून को मारने में कामयाबी हो जाता है। लेकिन इतना बड़ा कैरेक्टर दिखाने के बाद भी ये महज एक फर्जी कैरेक्टर दिखाया गया है। तो दोस्तों, आज की हम वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।